जग्गू कव्वे की दादो जग्गू कव्वे के लिए स्विमिंग पूल लेकर आती है। आज जग्गू कव्वा बहुत खुश था। अपने घर के बाहर जग्गू कव्वा अपने स्विमिंग पूल में नहा रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे नहाने में बहुत मजा आ रहा है। जग्गू बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, और हाँ, किसी को भी अपने स्विमिंग पूल में नहाने मत देना। अगर कोई छोटा पक्षी आए तो उसे भगा देना। मम्मा, जग्गू की दादो जग्गू के लिए स्विमिंग पूल लाई है। मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। मम्मा, मैं भी जाकर जग्गू भाई के साथ थोड़ी देर नहा लूं? गुड़िया बेटी, जग्गू बहुत शरारती है, वो आपको अपने स्विमिंग पूल में नहाने नहीं देगा। नहीं मम्मा, जग्गू मेरा दोस्त है, हम दोनों एक साथ खेलते हैं, वो मुझे नहाने जरूर देगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पूछकर जग्गू कव्वे के पास चली जाती है। गुड़िया, क्या तुम मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आई हो? हाँ जग्गू भाई, गर्मी बहुत ज्यादा थी, मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं भी आपके साथ नहाने आई हूँ। नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा है कि किसी भी छोटे पक्षी को अपने स्विमिंग पूल में नहाने ना दूं। लेकिन जग्गू भाई, आप तो मेरे दोस्त हो, हम हर रोज एक साथ खेलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दूंगा। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। जग्गू की बात सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सभी छोटे पक्षी अपनी माँ को तंग कर रहे थे। छोटा मिठू भी घर में रो रहा था। मम्मा मम्मा, जग्गू की दादू ने जग्गू को स्विमिंग पूल लेकर दिया है। मुझे भी स्विमिंग पूल लेकर दे। बेटा मिठू, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें स्विमिंग पूल लेकर दूं। अच्छा, जाओ जाकर नदी में नहा लो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। जग्गू भी स्विमिंग पूल में नहा रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आया हूँ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी बहन, हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी थोड़ी देर नहाने दे। मेरे जग्गू को इसकी दादों ने स्विमिंग पूल ला कर दिया है। जाओ, अपने बच्चों से कहो कि वो भी अपनी दादी से कहें कि उन्हें स्विमिंग पूल ला दे। ठीक है गौरी बहन, अगर तुम हमारे बच्चों को अपने बेटे के स्विमिंग पूल में नहाने नहीं देती हो तो हम भी अपने बच्चों से कहेंगे कि वो जग्गू के साथ ना तो खेलने जाए और ना ही जग्गू के साथ दोस्ती रखें। ठीक है, मेरे जग्गू को तुम्हारे बच्चों से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। छोटे मिठू मेरे दोस्त, चलो हम बाग से आम खाने जाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा गुड़िया बहन, हम मीठे मीठे आम खाएंगे। गुड़िया और छोटा मिठू बाग से आम खाने चले जाते हैं। दोनों दोस्त बाग से जी भरकर आम खाते हैं और फिर इंसानों की बस्ती की तरफ खेलने चले जाते हैं। रास्ते में एक जगह कबाड़ की ढेरी पर एक ट्रैक्टर की पुरानी ट्यूब पड़ी थी जिसमें हवा भरी हुई थी। छोटे मिठू, अगर हम ये ट्यूब उठाकर ले जाएं, तो हम इस ट्यूब की मदद से नदी में नहा सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ गुड़िया, हम ऐसा ही करते हैं। हम ये ट्यूब हमारे जंगल ले जाते हैं और फिर नदी में इस पर बैठकर नहाएंगे। बहुत मजा आएगा। गुड़िया वो ट्रैक्टर की ट्यूब उठा लेती है और दोनों दोस्त वापस जंगल आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू ट्रैक्टर की ट्यूब नदी में गिराकर ऊपर बैठ जाते हैं। ट्यूब नदी के पानी में तैर रही थी और दोनों दोस्त ऊपर बैठे खूब एंजॉय कर रहे थे। एक दिन जग्गू कव्वा अपने स्विमिंग पूल में नहाकर घर जाता है कि पीछे से एक उल्लू चोर वहाँ आ जाता है। वाह वाह, मैं तो बहुत देर से स्विमिंग पूल ढूंढ रहा हूँ, मुझे मुफ्त में मिल गया। गर्मी के मौसम में खूब एंजॉय करूंगा। मैं ये स्विमिंग पूल चोरी करके ले जाता हूँ। चोर उल्लू स्विमिंग पूल चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, बाहर मेरा स्विमिंग पूल नहीं है, किसी ने मेरा स्विमिंग पूल चोरी कर लिया। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे बेटे की चीज चोरी करे? मैं अभी जाकर पक्षियों से पूछती हूँ। गौरी कवि सबसे पहले रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, अगर तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे का स्विमिंग पूल चोरी किया है तो उन्हें कहो सीधी तरह वापस कर दे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया बेटी, सच सच बताएं, क्या आपने कोई शरारत की है? नहीं नहीं मम्मा,
जिस दिन जग्गू ने हमें अपने स्विमिंग पूल में नहाने से मना किया था, हम तो उस दिन के बाद उस तरफ गए ही नहीं। फिर गौरी कवि तोते के घर जाती है और हरियाली तोती से पूछती है, हरियाली, मेरे बेटे का स्विमिंग पूल चोरी हो गया है। क्या मेरे बेटे का स्विमिंग पूल तुम्हारे बेटे ने चुराया है? नहीं नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मेरा बेटा तो सुबह से गुड़िया के साथ खेलने गया हुआ था। आंटी आंटी, मैं और गुड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ गए थे। हमें वहाँ से पुराने ट्रैक्टर की ट्यूब मिली। हम तो सुबह से ट्यूब पर बैठकर नदी में खेल रहे थे। तो फिर कौन चोरी कर सकता है मेरे बेटे का स्विमिंग पूल? गौरी कवि सबसे पूछती है, लेकिन उसे जग्गू का स्विमिंग पूल नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन जब जग्गू कौवा नदी किनारे जाता है तो गुड़िया और छोटा मिठू अपनी ट्रैक्टर की ट्यूब पर बैठकर नदी में खेल रहे थे। ये तो बहुत मजे की चीज है, मेरा भी इस पर बैठकर खेलने को दिल कर रहा है। जग्गू कौवा गुड़िया और छोटे मिठू को आवाज देता है। गुड़िया और छोटा मिठू किनारे की तरफ आते हैं। बताओ जग्गू भाई, क्या बात है, आपने हमें आवाज क्यों दी? गुड़िया गुड़िया, मुझे भी अपने साथ बिठा लो। मेरा स्विमिंग पूल तो चोरी हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ। नहीं बच्चों, उस दिन की बात याद करो, हम भी तुम्हारे साथ खेलने गए थे तुम्हारे स्विमिंग पूल में, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। चल चल भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपनी ट्यूब पर नहीं बैठने देंगे। जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा के पास रोने लगता है। मम्मा मम्मा, गुड़िया और छोटा मिठू नदी में ट्यूब पर बैठकर खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा। जग्गू बेटा, आपको अच्छी तरह पता है हमने गुड़िया और छोटे मिठू को अपने स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया था, इसलिए वो आपके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन जग्गू जिद कर रहा था और रोए जा रहा था। थक हार कर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू सुबह से रो रहा है, अपनी बेटी से कहो मेरे बेटे को भी अपने साथ खिला ले। गौरी बहन, छोटे बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, आपने ही इन बच्चों में लड़ाई करवाई। जब गुड़िया और छोटा मिठू जग्गू के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के तो जग्गू ने मना कर दिया और कहा कि मेरी मम्मा ने कहा था किसी को अपने स्विमिंग पूल में नहाने मत देना। हाँ चिड़िया बहन, मैंने कहा तो था, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। बच्चे एक साथ खेलते थे तो खुश रहते थे, मेरा जग्गू सुबह से मुझे तंग कर रहा है, रोए जा रहा है। फिर रानू चिड़िया जग्गू कौवे को साथ लेकर नदी पर जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ किनारे पर आओ। जी मम्मा, बताएं क्या बात है? बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। जग्गू का स्विमिंग पूल चोरी हो गया है, अब जग्गू भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, इसे भी अपने साथ खिला लो और जग्गू के साथ दोस्ती कर लो। अपनी मम्मा के कहने पर गुड़िया मान जाती है और जग्गू को अपने साथ खेलने देती है। जग्गू कौवा गुड़िया और छोटे मिठू के साथ ट्यूब पर बैठकर नदी की सैर करता है और खूब एंजॉय करता है। तीनों की दोस्ती फिर से हो जाती है और वो खुशी खुशी नदी की सैर करते हैं और खूब नहाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मालकिन, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। मर नहीं जाएगी तेरी बेटी, गर्मी का मौसम है, गर्मी की वजह से सभी के बच्चों को बुखार हो रहा है और सब अपने अपने काम भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है। ज्यादा खराब है या थोड़ी? छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ जाकर रसोई में बर्तन धो लो। मम्मा चिड़िया सर झुकाकर रसोई में चली जाती है और बर्तन धोने लग जाती है। सारा काम खत्म करके मम्मा चिड़िया जब अपने घर जाती है तो उसकी बेटी बुखार से तड़प रही थी। पानी, मम्मा पानी, मुझे पानी दे। मम्मा चिड़िया मटके से ठंडा पानी डालकर अपनी बेटी को पिलाती है। आपने कहा था कि आप आज जल्दी आ जाएंगी। बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन मालकिन ने छुट्टी ही नहीं दी। आप चिंता ना करो, मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ, ठीक हो जाएगी मेरी बेटी।
मम्मा चिड़िया अलमारी खोलती है और कुछ पैसे जो कई दिनों से उसने जमा करके रखे थे उठाती है और अपनी बेटी की दवा लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया जब आधे रास्ते में जाती है तो तेज हवा शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खुद को तेज हवा से बचाने के लिए पेड़ की ओर लेती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मम्मा चिड़िया के पंख से दवा के पैसे छूट जाते हैं और हवा के साथ ही उड़ जाते हैं। मम्मा चिड़िया पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी के दवा के पैसे खो गए। ये क्या हुआ? कौन दवा देगा मेरी बेटी को बिना पैसों के? मम्मा चिड़िया अपनी मालकिन गौरी कव्वी के घर जाती है। मालकिन, मेरी बेटी के दवा के पैसे खो गए हैं, मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दें। पिछले महीने की भगार से 500 रुपए ज्यादा लेकर खा चुकी है तू। अब तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जा, चली जा यहाँ से। मम्मा चिड़िया अपनी मालकिन की बहुत विनती करती है, लेकिन उसकी मालकिन उसकी एक नहीं सुनती। रोती हुई मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अंधेरा बढ़ गया था और बारिश के मौसम में रात बहुत डरावनी हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। आसमान से एक तेज रोशनी मम्मा चिड़िया को अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। शायद ये आसमान से बिजली गिरने वाली है और मैं मर जाऊंगी। वो रोशनी मेरी तरफ बढ़ रही है। लेकिन वो तो आसमान से सुंदर परी उतर रही थी। मैं सुंदर परी हूँ चिड़िया, एक माँ का दुख मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मेरे साथ चलो। शुक्रिया सुंदर परी, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। सुंदर परी मम्मा चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। इस पेड़ से एक फल तोड़ कर ले जाओ और अपनी बेटी को खिला दो। चिड़िया, ये फल खाने से आपकी बेटी का बुखार दूर हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएगी। चिड़िया उस पेड़ से 2 फल तोड़ लेती है। इस पेड़ के 2 पत्ते भी तोड़ कर ले जाओ। चिड़िया, ये पत्ते रात को अपने घोंसले के नीचे रख कर सो जाना और फिर सुबह उठकर देखना। ऐसे कहते हुए सुंदर परी गायब हो जाती है। चिड़िया 2 फल और 2 पत्ते तोड़कर अपने घर चली जाती है। लो बेटी, ये फल खा लो, ये फल मुझे जंगल की सुंदर परी ने दिया है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उठकर बैठती है और वो फल खाने लगती है। अभी गुड़िया ने एक ही फल खाया था कि वो खुद को बेहतर महसूस करती है। मम्मा मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, अब तो मैं उड़ भी सकती हूँ। मम्मा चिड़िया 2 पत्ते अपने घोंसले के नीचे रख देती है। रात गुजर जाती है और सुबह सवेरे मम्मा चिड़िया जब घोंसले से पत्ते बाहर निकालती है तो वो सोने के पत्ते बन चुके थे। गुड़िया गुड़िया बेटी, दिन बदल गए। सुंदर परी की वजह से हमारे दिन बदल गए। मम्मा, अब आपको गौरी आंटी के यहाँ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया एक पत्ता सुनार को देकर ढेर सारे पैसे ले लेती है। दोपहर के बाद गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। मैंने कहा था ना कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम काम पर क्यों नहीं आई हो? मालकिन, माफ करना, अब मुझे आपके पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ एक रात में ही दे दिया है। ये सुनकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। कैसे कैसे पक्षी हैं इस जंगल में, काम करने को तो दिल ही नहीं करता। ऐसे बुड़बुड़ाती हुई गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।